और इस बीच चिली के सैंटियागो से एक बड़ी खबर आ रही है और ये बताया जा रहा है कि वहां पर मेट्रो स्टेशन में भीषण आग लग गई है, जिसकी वजह से ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन आपको चिली के सैंटियागो से बड़ी खबर बता दें। चिली का सैंटियागो, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे मेट्रो स्टेशन पर भीषण आग लगी है। एस्क्वेला मिलिटर मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर भीषण आग लगी है और इसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। आप देखिए मेट्रो से ये काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। किस वजह से आग लगी ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि जबरदस्ती आग, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। क्या कुछ नुकसान भी हुआ है ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन आग की लपटों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मेट्रो स्टेशन पर आग कितनी भीषण लगी है। आसपास गाड़ियां भी खड़ी आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन अंदर आग की लपटें जबरदस्त तरीके से। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। चिली के एस्क्वेला मिलिटर मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेट्रो स्टेशन पर भीषण आग लग गई। और आइए बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में इस वक्त सियासी पारा चरम पर है और वजह है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ने अपने अपमान का दर्द बयां कर यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब बीजेपी में उनका जाना तय है। लेकिन हेमंत सोरेन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बता रहे हैं बीजेपी का हाथ। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं चंपई सोरेन, हम जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर है वहीं पर है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का ये वो बयान है जो उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद दिया है। कहते हैं सियासत में किसी बयान का कोई मतलब नहीं होता है। सियासत और सुविधा एक दूसरे के पर्याय हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। उनके बयान से साफ है कि उन्हें मोदी का आशीर्वाद मिल चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। एक बार फिर सुनिए चंपई सोरेन ने क्या कहा है। हम जहां पर है वहीं पर है, हम जहां पर है वहीं पर है। चंपई सोरेन के इस बयान का सीधा मतलब है कि जब तक हूं तब तक हूं। अब चंपई सोरेन कब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं वही बता सकते हैं, लेकिन झारखंड में खेला हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता बीजेपी के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। मैया योजना किसने अनाउंस किया? चंपई सोरेन ने अनाउंस किया, लेकिन आज उनका फोटो कहीं भी नहीं है। मेरा लगता है कि इतना बड़ा प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों का साथ जो झारखंड का मुख्यमंत्री रहा, उनका बारे में हल्का से हमें बात करना भी ठीक नहीं है। जेएमएम में खेला हो चुका है, इसका एहसास हेमंत सोरेन को हो गया है। लिहाजा हेमंत सोरेन चंपई सोरेन पर भी हमला बोल रहे हैं और बीजेपी को भी कोस रहे हैं। तो पलटवार बीजेपी ने भी किया है। हमारे यहाँ पर एकता अखंडता को तोड़ने में लगा है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे, अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है। बेदाग मुख्यमंत्री। परिस्थितियों का अब तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीज़ें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले, बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए पहले तो उनका क्या है नहीं हम नहीं कह सकते। चंपई सोरेन को लेकर जीतन राम मांझी ने तो एक्स पर पोस्ट कर दिया है। एक्स पर मांझी ने लिखा कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। चंपई दा, आप टाइगर थे और टाइगर ही रहेंगे। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगने वाला है? इस बात के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि चंपई सोरेन ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है। झारखंड से असम, असम से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से दिल्ली पहुंचे चंपई सोरेन ने साफ कर दिया है कि उनका अपमान हुआ है, उनका तिरस्कार किया गया है। अब तो वो नई राह चुनने के लिए आजाद हैं। इधर चंपई सोरेन के पाला बदलने की आशंकाओं के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं दिल्ली निजी काम से आया हूं अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उससे ज्यादा और सच्चाई क्या हो सकती है?
उन्होंने तो अपना बयान दे ही दिया है, अटकल की बातें नहीं है उस पर। का कोई भी इस तरह से बयान नहीं आया है कि वे दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि चंपई सोरेन जी जेएमएम के बहुत ही पुराने अनुभवी और समर्पित रहे हैं। तरीके से चंपई सोरेन जी के साथ नाइंसाफी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर। वो बहुत कद्दावर नेता है, बहुत पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन जी के समकक्ष हैं और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब बेल पर हेमंत सोरेन बाहर निकले, दोष मुक्त नहीं हुए, सिर्फ बेल पर निकले, तो उन्होंने चंपई सोरेन जी को बहुत ही अपमानजनक तरीके से सिंहासन से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो क्या साहब कोई आदिवासी सोरेन परिवार के बाहर उसकी कोई इज्जत नहीं होती? बहरहाल अगर वो इच्छा व्यक्त करते हैं ज्वाइन करने की, और अगर वो व्यक्त करते हैं तो इस पर हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ही फाइनल निर्णय लेता है। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सीएए लागू होने के बाद अब किस तरीके से शरणार्थियों को नागरिकता मिल रही है। आपको बता दें सीएए लागू हो चुका है और अब लोगों को नागरिकता मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह कल अहमदाबाद में थे और शरणार्थियों को उनके नागरिकता प्रमाण पत्र उन्होंने सौंपे। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ महात्मा गांधी का आह्वान वो सब भुला दिया। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में थे। अमित शाह यहां सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कांग्रेस और उसके घटक दलों को जमकर आड़े हाथ लिया। सन 47 में किया हुआ वादा, जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ महात्मा गांधी का आह्वान वो सब भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इनको नागरिकता देंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी और तुष्टीकरण के कारण ये लाखों करोड़ों लोगों को नागरिकता से वंचित रहना पड़ेगा। करोड़ों हिंदू, करोड़ों जैन, बौद्ध, सिख जिनको न्याय नहीं मिला था उनको न्याय देने की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में एक बार फिर साफ कर दिया है कि सीएए नागरिकता देने के लिए है, ना कि नागरिकता छीनने के लिए है। साथ ही देश में घुसपैठ के लिए पिछली सरकार पर हमला बोला। जो अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए आए, अपनी संपत्ति को, अपने धर्म को, अपने सम्मान को बचाने के लिए आए, वो क्यों भारत के नागरिक नहीं बन सकते? एक और तो सीमा से आपने घुसपैठ कराई, करोड़ों घुसपैठियों को आने दिया, अवैध रूप से उनको नागरिक बना दिए, और जो कानून को मानते हैं, आपको एप्लीकेशन की, उनको कहते हैं कानून में इसकी जगह नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले सीएए के तहत शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है। दिल्ली और जयपुर समेत कई राज्यों में शरणार्थियों को नागरिकता मिल चुकी है और मिल रही है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को सीएए देश भर में लागू किया। पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई है और तब से ये निरंतर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका इलाज करना जानते हैं। योगी सिर्फ यूपी के गुंडे अपराधी उनका ही इलाज करना नहीं जानते, बल्कि अपराधी गुंडों के अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी उनसे थर्राता है। योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उस बयान ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान घबराया हुआ है, पाकिस्तानी हुकूमत परेशान है, पाकिस्तान का जर्रा जर्रा कांप रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब वो करे तो आखिर करे क्या। क्या है योगी आदित्यनाथ का वो बयान? पहले आइए आपको सुनाते हैं। बात अगर महर्षि जो हैं, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, आरो बिंदु, इनकी समझ में आ जाती तो शायद योगी आदित्यनाथ की समझ में आ जाती है। ये पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं जिन्हें महर्षि अरविंद का नाम बोलने में ही इतनी दिक्कत हो रही थी, तो सोचिए इन्हें योगी आदित्यनाथ के बयान से कितनी मिर्ची लगी होगी। तमाम कोशिशों के बाद भी ये महर्षि अरविंद का नाम ठीक से नहीं ले पाए, तो ये उनके विचारों से कैसे तारुफ रख पाएंगे। महर्षि अरविंद का नाम पूर्व पाकिस्तान राजनयिक की जुबान पर आने के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। योगी के इसी बयान ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है।
योगी ने यह बयान स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को दिया था और ये कह दिया था कि या तो पाकिस्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा या फिर भारत में इसका विलय हो जाएगा। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये बयान पाकिस्तान को पच नहीं पा रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने प्रतिक्रिया दी। अब्दुल बासित ने पाकिस्तान के खत्म हो जाने की भी भविष्यवाणी का विरोध किया। वो दावा करते हैं कि उनका मुल्क बना रहेगा। महर्षि अरबिंदो, तो इनका कहना ये था कि जी वो भी पाकिस्तान से मुताल्लिक यही बात करते थे कि जी जो पाकिस्तान हैड नो रियलिटी इन द स्पिरिचुअल रेल्म। अब हमें नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होती है। ये खैर योगी साहब को भी आई एम श्योर नहीं मालूम होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से क्या मुराद है इसमें। हालांकि अब्दुल बासित को योगी आदित्यनाथ के इस बयान का मतलब ही समझ नहीं आ रहा और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। साफ है पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। कंगालिस्तान का खतरा उस शासन और प्रशासन से स्वतंत्र होना चाहता है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक भले ही कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की आवाम योगी और मोदी को पसंद करती है। मोदी और योगी का जादू उनके सर पर इस कदर है कि पाकिस्तानी आवाम चाहती कि जल्द से जल्द पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाए। यानी जो 1947 में गलती की थी उसको पाकिस्तानी आवाम चाहती कि जल्द से जल्द सुधार लिया जाए और भारत में विलय कर दिया जाए ताकि उनकी जिंदगी भी सुधर सके। रिपोर्ट देखिए क्या कह रही है पाकिस्तानी आवाम। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने बड़े सगीर को अलग किया। बड़े सगीर में कौन कौन थे? आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सारे एक ही था। अंग्रेज एक नहीं मरा, हम तो आपस में नस्ल मर रही है ना। एक तो हिंदुओं के साथ हिंदू कौन थे, हम में से ही लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान हुए ना, हमारी नस्लों में से ही। आपने धोखा किया 1947 में कि आए पाकिस्तान बनाए, लेकिन आपने बनाया नहीं। जिस तरह मेरा एक पहले स्लोगन है कि आपने फाइलों में पाकिस्तान बनाया है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। यही प्रधानमंत्री मोदी और